एक स्वदेश है, दूसरा परदेश है। लौकिक दृष्टि से भारत हम लोगों का स्वदेश है और भारत के साथ जुड़ा हुआ नेपाल परदेश है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हम जो कुछ देखते हैं परदेश है और जो देखने वाला है उसका स्वरूप ही स्वदेश है। जहाँ तक हम आँखों से देखते हैं परदेश है, जहाँ तक हम सुनते हैं परदेश है, जहाँ तक छूते हैं, सूंघते हैं, सुनते हैं परदेश है और जहाँ तक सोचते हैं सब परदेश है। जब देखना, सुनना, छूना, सूंघना, सोचना बंद कर दिया जाता है तब स्वदेश है। गाढ़ी नींद में आप देखते नहीं हैं, सुनते नहीं, सूंघते नहीं, छूते नहीं हैं, चीखते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं, उस समय स्वदेश में रहते हैं। लेकिन बोध नहीं है, ये अवस्था से है। नींद खुलती है तो फिर दुख शुरू हो जाता है। स्वदेश में जाने पर फिर दुख नहीं होता है। गाढ़ी नींद के बाद फिर दुख होता है। हम गाढ़ी नींद में जाते हैं, कोई दुख नहीं रहता है। चाहे आदमी कर्जी हो, कर्जदार हो, देवा हो उसको, चाहे असाध्य रोग हो शरीर में, चाहे बहुत घोर अपमान हुआ हो, उसका प्रिय बिछुड़ गया हो, उसकी संपत्ति नष्ट हो गई हो, लेकिन गाढ़ी नींद में जा करके कोई दुख नहीं, पूरा का पूरा सुखी। लेकिन नींद खुलते ही सब दुख शुरू हो जाता है, क्योंकि यह जो स्वदेश का आगमन है बोधपूर्वक नहीं है, अवस्था से है। जागृत अवस्था नहीं रही, सपना भी नहीं रहा, गाढ़ी नींद में पहुंच गए, कोई क्लेश नहीं, क्योंकि वहाँ कनेक्शन कट गया। सब पांचों ज्ञानेंद्रिय और मन, ये 6 साधन है संसार से कनेक्टेड होने का। हम संसार से, विदेश से कैसे जुड़ते हैं? आँख, नाक, कान, जीभ, चाम से और मन से। जब ये सब 6 शांत हो गए तो संसार का संबंध कट जाता है। गाढ़ी नींद में कोई क्लेश नहीं, लेकिन नींद खुली तो फिर क्लेश शुरू। चाहे वो झोपड़ी वाला हो, चाहे महल वाला हो, चाहे विद्वान हो, चाहे विद्वान हो, और चाहे कोई भी हो, सबको क्लेश शुरू। क्यों क्लेश? क्योंकि जो कुछ दिखाई देता है, सुनाई देता है, छूने में, सूंघने में, सुनने में, खाने में आता है, सोचने में आता है, वो सब बदलने वाला है। क्षण क्षण पानी की बुलबुली की तरह बदलता है और उसी में हमारा मन रहता है, इसलिए हमारा मन पीड़ित रहता है। समझ भी नहीं रहती है ये सब छूटने वाला है। देखते तो सब हैं, लेकिन देखते हुए नहीं देखते हैं, सुनते हुए नहीं सुनते हैं, जानते हुए नहीं जानते हैं। इतना घोर अविवेक है। पिता की लाश पड़ी है और 2 पुत्र लाठी लेके खड़े हो गए कि जमीन ये मेरी है, ये मकान मेरा है। अभी पिता का अंत्येष्ट संस्कार भी नहीं हुआ है। जिस पिता ने सारी संपत्ति बनाई थी वो छोड़ दिया है सदा के लिए, और हम समझते हैं हम सदा यहीं रहेंगे। आदमी चाहे जितना धनी हो जाए, दरिद्रता कभी नहीं मिटती है।
दरिद्रता तो विवेक से और संतोष से मिटती है। धन से किसी की दरिद्रता नहीं मिटती, धन से दरिद्रता बढ़ती है। आप कहेंगे ये कैसे? अगर सरकार एक खोंचे वाले से कहे कि तुम्हें सहयोग दिया जाएगा, कितना चाहिए, जो खोंचा में सामान रख करके बेचता है वो कितनी मांग करेगा? 1000, 2000, 4000। लेकिन जो ढाबा बना के बैठा है वो लाख मांगेगा कि लाख दे दीजिए तो हमारा काम बढ़ जाए। और जो दुकान सजा के बैठे हैं वो तो बहुत मांगेंगे। और टाटा बिरला डालमिया से पूछा जाए कि आपको सहयोग देना है, कितना देना पड़ेगा, तो हम लोग तो सोच भी नहीं सकते हैं वो कितना मांगेंगे। पैसे से दरिद्रता नहीं मिटती है, दरिद्रता संतोष से मिटती है। नींद खुलते ही दरिद्रता शुरू हो जाती है। नींद खुली और दरिद्रता शुरू, और दरिद्रता में केवल पीड़ा है। लालच करना दरिद्रता है, लालच करना दरिद्रता है। कहीं हम ललचाते हैं, दरिद्रता अपनी जाहिर करते हैं। किसी को रूप देख करके ललचाए, मकान देख के ललचाए, जमीन देख के ललचाए, दुकान देख के ललचाए, प्रतिष्ठा देख के ललचाए। जहां तक ललचाते हैं दरिद्रता है। जो छूटने वाली चीजें हैं, परिवर्तित चीजें हैं, रहने वाली नहीं हैं, उन्हीं में मन है। और ऐसे मन नहीं है, मोह पूर्वक है। इसलिए सब समय सब जीव पीड़ा भोगते हैं, संतापित रहते हैं, जलते रहते हैं। ज्ञान पूर्वक जब देखते हुए भी न देखने की स्थिति में रहे। एक बार मैंने कहा कि मोह बस आदमी देखते हुए नहीं देखता, जानते हुए नहीं जानता है। एक की लाश पड़ी है, देख रहा है, जान रहा है, ऐसे जाना है, लेकिन नहीं देखता, नहीं जानता, इतना प्रमाद है। दूसरी तरफ ज्ञानी देखकर नहीं देखता है, जानकर नहीं जानता है, देखता है लेकिन मानो नहीं देखता है। वो सब के लिए उसकी मिथ्या दृष्टि रहती है, सब मिथ्या है, सब रुकने वाला नहीं है। जानता है लेकिन लोभता कहीं नहीं। काहीं कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। छोटी सी पंक्ति है और काफी है। इसी को घोर घोर करके हम पिए मनन करें बराबर, तो इसी में काफी है। काहीं कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। जिसके मन में मोह नहीं समाता वह उबरता है। जिसमें हम मोह करते हैं वो रहने वाला नहीं है, प्रमाद है हमें। दूसरे मर जाए हम क्यों नहीं मरे, हम क्यों मरेंगे? और ये तो बहुत दिन जीना है। आदमी जितना जीता है जीने की तृष्णा नहीं मिटती है। एक बुढ़िया थी, उठते बैठते कहा करे, ऐ मौत ले चल, ऐ मौत ले चल। 90 बरस की थी। एक दिन मौत आई, उसके पैताने बैठी, उसका पैर पकड़ा, वो भयभीत हो गई। तुम कौन हो? मौत। तुम रोज पुकारती हो, आज आई हूं। वो कांपने लगी। उसने कहा, घर में जवान जवान बहू बेटे, उनको ले जाओ, मैं चल करके क्या करूंगी? वो कांपने लगी। ये कहावत है, मौत कोई व्यक्ति नहीं है जो आके बात करे। आदमी जर्जर हो जाता है तब भी चाहता है मरू ना, क्योंकि उसका स्वरूप ही अमर है। आत्मा का स्वरूप अमर है, लेकिन देह में आरोपित होने से मन, हम देह को अमर बनाना चाहते हैं। आत्मा का स्वरूप ही तृप्त है, वो अपने आप में पूरा तृप्त है, लेकिन ये समझता नहीं है, तो भोगों से तृप्त करना चाहता है। और भोगों से किसी को तृप्ति होती नहीं है। खाते खाते पेट भर जाता है, लेकिन खाने की लालसा नहीं मिटती है।
देखते देखते आंखें बुढ़ा जाती हैं, देखने की लालसा नहीं मिटती है। और जितने हम रूप देखते हैं हमारे आंख में भी नहीं चिपकते हैं। आत्मा तक पहुंचना तो बहुत दूर है, आंख में भी नहीं चिपकते हैं। सब दूर ही दूर रह जाते हैं। शब्द जितने आते हैं कान तक टकराते हैं और टकरा करके बिखर जाते हैं। प्रशंसा मिली, निंदा मिली, दोनों रही नहीं, कुछ रहता नहीं, सब भागता चला जाता है। बाइस्कोप का तमाशा। विवेकवान विवेक से समझता है कि हमें स्वदेश में रहना चाहिए। स्वदेश सुखद है, स्वदेश आत्मदेश। आत्मदेश में साधक तब पहुंचता है जब समाधि में जाता है। समाधि से आत्मदेश का अनुभव होता है। ध्यान, विपश्यना, योग अनेक शब्दों में कहते हैं। योग जोड़ने को कहते हैं, लेकिन योग दर्शन का जोड़ना वियोग करना है। आत्मा अनात्मा को अलग कर देना योग है। निर्वाण बुझ जाना, वासना का बुझ जाना निर्वाण। विपश्यना अच्छी तरह से देखना, विविशेषण है, पश्यना देखना है, अच्छी तरह से देखना विपश्यना है। अपनी वास्तविकता को अच्छी तरह से देखो, अपने को समझो। अपने को खो करके बहुत दुख पाए। आपन पो आपो ही बिसरो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमित भूस मर्यो। ज्यों के हरि बप निरख कूप जल प्रतिमा देख पर्यो। वैसे ही गज फटिक शिला सो दसनन आन हर्यो। मरकट मूठ स्वाद नहीं बिहुरे, घर घर रटत फिर्यो। काहीं कबीर नलनी के सोना तो ही कौने पकड़ो। ये बीजक का पद है साहब का। आपन पो आपो बिसरो, अपना स्वरूप, अपना भाव, अपना सत्व, अपनी स्थिति स्वयं खो दिए हो, स्वयं भूल गए हो, अपने महत्व को समझते नहीं। ये मांस का लौदा अपने को समझते हो, हड्डी का ढांचा, शरीर का विश्लेषण करो क्या इसमें है। अंदर में भयंकर कंकाल है, हड्डी का ढांचा, उसके बाद मांस, नसें, रक्त का प्रवाह और चाम, फिर बाल। अब अंदर में टट्टी और पेशाब की थैलियां लटकी हैं और अनेक रोगों के इसमें कारण हैं और चित्त का उद्वेग है। इतने विकारों का और दुखों का पुंज ये लाश को लेके हम ढो रहे हैं और इसी को हम समझते हैं कि यही हम हैं। तो क्लेश कैसे नहीं होगा? आप ये सब नहीं है, आप शुद्ध बुद्ध चेतन है। चेतन न स्त्री है न पुरुष है, न काला है न गोरा है, न बालक है न वृद्ध है, एक रस है, सदा है, सनातन है। जैसे लाल कपड़ा, उजला कपड़ा, हरा कपड़ा पहन ले तो उसी कपड़े पहनने से मनुष्य लाल उजला हरा नहीं हो जाता है। तो ऐसे आदमी स्त्री, जीव स्त्री का शरीर धारण कर लिया, पुरुष का, नपुंसक का, काला का, गोरा का, तो उससे ये सब नहीं हो गया। आत्मा एक समान है, निर्मल, स्वयं तृप्त, उसमें कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, लेकिन ये भाव भूल गया है, बोध नहीं। आपन पो आपो ही बिसरो। ये किसकी माता है? आत्मा किसी की माता है, किसी पिता है, किसी पुत्र है, किसी भाई है। ये देह का व्यवहार है, पिता, पुत्र, भाई, माता, जीजा, साला, ये देह का व्यवहार है। आत्मा बिल्कुल निर्मल है, उसमें कोई विकार नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई संताप नहीं, कोई नाम रूप नहीं, कोई प्रपंच नहीं। इसका बोध इंसान को नहीं। धार्मिक लोग भी जब उपदेश करते हैं, पंडित, महात्मा, मौलवी, पादरी,
ज्यादा भगवान की महिमा में कहते हैं। भगवान की महिमा, अवतार की महिमा, पैगंबर की महिमा, देवता की महिमा, मनुष्य की महिमा में कहने वाले बहुत कम हैं। मनुष्य का जो अपना असली स्वरूप है वो निर्मल है, वो उसमें कोई दुख पीड़ा नहीं। हमने दुख पीड़ा को तो बटोरा है, इकट्ठा किया है। अपने अविवेक से हम एक एक काम करते हैं जिससे दुख का संग्रह होता चला जाता है। एक एक मोह बनाते हैं, वैर बनाते हैं, द्वेष बनाते हैं, कलह करते हैं, लोभ करते हैं, लालच करते हैं, जगह जगह तुच्छ बुद्धि का प्रयोग करते हैं जीवन में, और उसी से हमारे जीवन में दुख बनता चला जाता है। दुख और सुख की अनुभूति का आधार मन है। ध्यान दीजिए, वस्तुओं से ज्यादा धन इकट्ठा हो जाए तो कहीं सुख होता है। सुख की अनुभूति सुलझे हुए मन से होती है, दुख की अनुभूति उलझे हुए मन से होती है। कोई चांदी सोने के पलंग पर लेटे तो इससे क्या सुखी हो जाएगा? रावण तो सोने की नगरी में रहता था। उस जमाने में रामायण के अनुसार वीरता, विद्वता और विज्ञान की उन्नति, इन सब में पूरे भूमंडल पर श्रेष्ठ था। रामायण में जैसे लिखा है, कहाँ तक सच है इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। लंका वाले कहते हैं हमारे यहाँ कोई रावण रहा ही नहीं है, कोई इतिहास ही नहीं है, ये तो भारत वालों ने थोप दिया है। एक पंडित जी जो उत्तर प्रदेश के थे, लंका गए तो वहाँ आश्रम मकान बना के रहने लगे, पुरोहिताई करने। हिंदू वहाँ है ही हैं। तो जब उन्होंने अच्छी तरह से पता पाया कि रावण का कोई इतिहास नहीं है, कोई राम यहाँ लड़ने नहीं आया है, तो वे रामायण पढ़ना छोड़ दिए। तो मैंने कहा भाई पढ़ना क्यों छोड़ दिए? रामायण में बहुत काम की चीजें हैं, उससे शिक्षा लेनी चाहिए। लेकिन उनका मन उदास हो गया कि ये कहानी है। परंतु जैसे है, सोने की नगरी मतलब बहुत संपन्न और महाविद्वान और ब्रह्मा का पनाती था चौथी पीढ़ी में, और महाबलवान दशरथ से कहलाया गया है। जब दशरथ के पास विश्वामित्र गए हैं राम को मांगने के लिए कि हम यज्ञ करते हैं तो राक्षस विघ्न करते हैं, और हम अगर गुस्सा करते हैं तो फिर यज्ञ अशुद्ध होता है, यज्ञ करने वाले को गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो राम चलें उसकी रक्षा करें और हम यज्ञ निर्विघ्न कर लें। तो दशरथ ने कहा कि राम तो 16 वर्ष की उम्र से भी कम उम्र के हैं, वे राक्षसों से क्या लड़ेंगे, हम चलेंगे। लेकिन अगर रावण है तो मैं नहीं चल पाऊंगा, रावण के सामने हिम्मत मेरी जाने की नहीं। ये दशरथ से कहलवाया गया है। तो इतना बलवान रावण और इतना विद्वान, वो सुखी कहाँ था? पराई स्त्री की सुंदरता सुना और पागल हो गया। समुद्र पार किया, जंगल गया, खोजा आश्रम, धोखा देने के लिए मारीच को तैयार किया और अपना मुनि वेश बनाया और एक अबला को ठगने गया। सुखी कहाँ था? सुखी आदमी यही सब करता है। ये तो दुख का लक्षण है, चंचलता का लक्षण है। वस्तुओं से सुख नहीं होता है, वस्तुओं से निर्वाह होता है। और थोड़ी वस्तुएं और बढ़ जाती हैं तो सुविधा होती है, थोड़ी और बढ़ जाती हैं तो आराम होता है, और अगर उसी बढ़ाने में पड़े तो विलास होता है, फिर विनाश होता है। इसलिए निर्वाह, सुविधा और आराम तक रुक जाना चाहिए, विलास में नहीं पड़ना चाहिए।
वस्तुओं से सुख कतई नहीं होता है। वस्तुओं से गुजर, सुविधा और आराम तक सीमित है। सुख सुलझे मन से होता है। जिसका मन उद्वेगित नहीं है वो सुखी रहेगा। उद्वेग के अनेक कारण हैं। काम उद्वेग है, क्रोध उद्वेग है, द्वेष उद्वेग है, ईर्ष्या उद्वेग है, भय उद्वेग है, लालच उद्वेग है, लंपटता उद्वेग है, कलह उद्वेग है। ये उद्वेग चित्त में रहने से सुख नहीं मिल सकता है। चित्त का उद्वेग जब शांत हो जाता है तब सच्चा सुख मिलता है। और चित्त का उद्वेग शांत होने पर फिर स्वदेश में जीव बसता है। आँख से हम देखते हैं, परदेश चले जाते हैं, जहाँ तक दिखाई देता परदेश है। कान से जितना सुनते हैं परदेश हो जाता है। ऐसे सारी इंद्रियों से जो प्रतीत होता है वो परदेश है। सारी इंद्रियां शांत हो गई, मन भी शांत हो गया, बस स्वदेश में आ गए। इसका अनुभव होगा जब कोई साधना करे। साधना के लिए और भूमिकाएं, जैसे कोई गेहूं खेत में बोए तब गेहूं होगा, लेकिन खेत में ऐसे बोने से होगा? पहले खेत की कमाई करनी पड़ेगी, खाद पानी डालना पड़ेगा, ऋतु आने पर बीज डालना, फिर उसकी सेवा करना महीनों, तब गेहूं होता है। इसी प्रकार हर क्रिया में उसकी प्रक्रिया बहुत होती है। दुर्व्यसन से मुक्त रहो, मोटे दोषों को पहले छोड़ो, दुर्व्यसन से सदा मुक्त रहो। कोई नशा की चीज न लो, तंबाकू या नशा कोई न लो। राम कबीर की प्रशंसा है राम कबीर मत की कि पहले ही बीज डाला गया है। अगर हाथ में तंबाकू छू जाए तो पानी साबुन से धोना चाहिए। राम कबीर वाले कितना निभाते हैं तो यही जाने। बड़े प्रेम से मुंह में तंबाकू रख लेते हैं। हाथ से छू जाए तो हाथ को पानी साबुन से धोना चाहिए। और कितने राम कबीर वाले मुंह में बड़े प्रेम से धर लेते हैं। और धरने वाले यहाँ भी बैठे होंगे। बीड़ी भी कोई कोई शौक कर लेते हैं, ये ठीक नहीं है। नशा से एकदम मुक्त रहो। इन देवियों को धन्यवाद है, ये नशा से सर्वथा मुक्त है। मांस अंडा किसी स्थिति में न खाओ, मांस अंडा मछली। दूसरे के हक को न छीनो, दूसरे को सहयोग करो। चीज़ों को लेकर के लड़ाइयाँ होती हैं, और थोड़ी चीज़ों को लेकर बंटवारा हुआ भाई भाई में। और जमीन के बंटवारे में, दरवाजे पर, बाड़ी में 4 इंची को लेकर, 1 फीट को लेकर के लड़ाई होती है। पूरी संपत्ति एक भाई ले ले, ऐसी बात नहीं। बंटवारे में थोड़ा 9-10 कहीं कहीं हो जाता है, और उसको लेके कलह कर डालते हैं। 1 फीट आप में चला गया, हमारे में चला गया, क्या फर्क पड़ गया? उन्नत तो होती है अपने परिश्रम से। एक पिता के 4 बच्चे हैं, चारों को उसने 2-2 लाख रुपए दे दिए। कुछ दिन में एक के 4 लाख हो गया, और कुछ दिन में एक ने पूरा खा लिया, और कुछ दिन में एक के पास बराबर रहा। ये अपने परिश्रम का परिणाम है। सूझबूझ, प्रारब्ध भी कह सकते हैं। पैतृक संपत्ति से विकास एकदम होता जाए ऐसी बात नहीं, मेहनत करना होगा। बंटवारे में या हदबंदी में या जहाँ हम हैं वहाँ कुछ थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाए तो उससे क्या होता है? अपना कुछ दे दो, दबाओ ना। कितने किसान हैं, उनकी इतनी दरिद्रता है, खेत गोड़ेंगे तो मेड़ को काट लेंगे। खेत भर में अन्न जब नहीं हो रहा है पेट भरने के लिए, तो मेड़ काटने से अन्न होगा। उनकी दरिद्रता है।
घर में मिठाई लाए तो अपनी पत्नी को दिए, भाभी को नहीं, माता तक को नहीं। ये दरिद्रता, ये सब दरिद्रता छोड़ देना चाहिए। उदार बनने की जरूरत है। दूसरे का हक न लो, पर स्त्री से परहेज रखो, पर पुरुष से देवियां परहेज रखें। अपनी कमाई में से दान पुण्य परोपकार सेवा करने की चेष्टा रखो। ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, सुबह शाम अकेले में बैठकर ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो और विचारो और ध्यान करो। 3 काम, स्वाध्याय, साधना और समाधि। स्वाध्याय का शाब्दिक अर्थ होता अपने आप का अध्ययन, लेकिन रूढ़ अर्थ है सदग्रंथों का अध्ययन। ज्ञान की पुस्तकों का अध्ययन करो। रोज रोज अध्ययन करने से ज्ञान के सूत्र दिमाग में आते हैं, उसका अभ्यास बनता है और जागरूकता आती है। फिर अकेले में बैठ करके सोचो कितने दोष घटे। पहले का तामस, क्रोध, भोग वासना, तृष्णा, उलझन, उद्वेग, लड़ाई करने की प्रवृत्ति, ये दुर्गुण सब कितने घटे। सद्गुण, दया, क्षमा, शील, संतोष कितने बढ़े। ये विचारो, और ये भी विचारो कि यहाँ कब तक रहना है, अचानक जाना है। ये विचार से मोह टूटेगा। फिर ध्यान करो, मन को एक खूंटे में बांधो। जिसको आप इष्ट मानते हो ऐसे महापुरुष का चित्र मन में ले लो, इसी में मन को रोको। आंखें बंद करो, बंद आंखों में अंधकार प्रकाश जो दिखाई दे उसी में मन को रोको। सांस आती जाती है अपने आप, सांस पर मन ठहराओ और कुछ न याद करो। ये सब खूंटे हैं मन को बांधने के लिए। आखिरी साधना है साक्षी भाव। बैठो और संकल्पों को देखो त्याग करने के लिए। जो याद है छोड़ो, जो ख्याल में आए छोड़ो, जो सोचने में आए छोड़ते जाओ, उसको पकड़ो ना। इसको कहते हैं साक्षी अभ्यास, दृष्टाभ्यास। मन को देखना और मन में न बहना। इस प्रकार दृष्टाभ्यास करो। दृष्टाभ्यास करते करते जिसका दीर्घकालीन अभ्यास हो जाता है और इसी अनुपात से उसके चित्त में वैराग बढ़ जाता है। वैराग का मतलब है अनासक्ति। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, जो विवेक साधना करेगा उसका चित्त वैराग से भरेगा। संसार की नश्वरता हरदम देखते देखते मन का मोह टूटता है। तो चित्त में जितनी अनासक्ति अवस्था आएगी, अभ्यास बढ़ेगा, चित्त एकाग्र हो जाएगा। एकाग्र होने के बाद चित्त शांत हो जाएगा। एकाग्र का अर्थ है एक अग्र, आगे एक बिंदु में मन रुक गया, अब आगे चल करके कोई बिंदु नहीं, निराधार शांत हो जाएगा। सोचना बंद, सीधी बात है, सोचना बंद। जब सोचना बंद हो जाता है तब ये समाधि कहलाती है। और ऐसी स्थिति में साधक जितना रहता जाता है उतना उसका अमृतत्व बढ़ता चला जाता है। जिसकी ऐसी सुवस्था हो जाती है कि जब चाहे बैठ जाए, लेट जाए, ख्याल करे, मन शांत, कुछ नहीं सोचता है, एकदम शांत। ये पूरी सुवस अवस्था है। जब साधक अपने आप में शांत हो जाता है तब स्वदेश में पहुंच जाता है। पहुंचना कहीं थोड़े, चल करके अपने आप रुक गया। बड़ौदा पहुंचने के लिए चलना है,
और परमात्मा से मिलने के लिए रुकना है। चलने से परमात्मा नहीं मिलेगा, चलने से देश मिलेगा, भिन्न देश भिन्न काल। हर वस्तु देश काल में गति करती है। चलने से भिन्न देश मिलेगा, भिन्न काल मिलेगा। और परमात्मा से देश काल की दूरी नहीं है, न वो दूसरे देश में मिलता है, न दूसरे काल यानी समय में मिलता है। वो इसी देश में और इसी काल में है, इसी समय में है। जहाँ हम बैठे हैं वहीं है, और वो अपना आपा है, अपना स्वरूप है, आत्मा है। आत्मा परमात्मा है, पाना नहीं है, नित्य प्राप्त है। समझ के ठहर जाना है। दौड़त दौड़त दौड़िया, जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। दौड़ते दौड़ते बहुत दौड़ा, जहाँ तक मन की दौड़ थी। जब थक गया तो वस्तु पास में ही है। परमात्मा को खोजने के लिए लोग देश विदेश भटकते हैं, कहीं परमात्मा मिलता है। तीर्थों के नाम रहते हैं बड़े सुहावने, वहाँ जाओ तो पंडा पुजारी हैं, आम जनता है, दुकानें हैं, नदियाँ हैं, मकानात हैं, अल्लाह गुल्ला है, कीचड़ पानी है। कहीं कहीं ज्ञानी भी होंगे, वो तो कम दिखाई देते, हल्ला गुल्ला ज़्यादा दिखाई देता है। कोई खोजी होता है तो ज्ञानी के पास भी पहुँच सकता है, लेकिन परमात्मा कहीं नहीं मिलता है। परमात्मा तो आपका आत्मा है, उसके लिए चलना थोड़े है। चल करके देश काल की प्राप्ति होती है, और परमात्मा देश काल की परिधि से परे है। न वो भिन्न देश में है, न भिन्न काल में है। जहाँ आप हैं वहीं है, और इसी समय है। और उसमें समय की देरी नहीं, जगह की देरी नहीं। लौट आइए अपने में, लौटने का अभ्यास करो। और ये अभ्यास लोग नहीं करते, इसलिए बाहर से संपन्न होकर के भी भीतर से विपन्न रहते हैं, दुखी रहते हैं। बच्चों सरीखा अपना मन रखते हैं। बच्चे खिलौने देखे, बस उसके लिए मारामारी करने लगे। हम बुढ़ा गए, दुनिया की चीज़ों को लेकर के झगड़ रहे हैं, मारामारी कर रहे हैं, तृष्णा में उलझे हैं, होश ही नहीं है, बुजुर्गानी आती ही नहीं है, बाल पक गए, दांत उखड़ गए, चाम में सिकन आ गई, लेकिन बुजुर्गानी नहीं आई। तन के वृद्ध कहा भो बौरे मनुआ अजहूँ बारो, ऊपर उजर कहाँ भो बौरे, भीतर अजहूँ कारो। तन के वृद्ध कहाँ भो बौरे मनुआ अजहूँ बारो। शरीर बूढ़ा हो गया और मन बालक बना हुआ है। सारे दुख का कारण है दुनिया की वस्तुओं में मोह। उस मोह को जब तक नहीं घटाएंगे दुख नहीं दूर होगा। मोह घटा करके काम करो, परिवार का पालन मोह त्याग करके करो। आप कहेंगे मोह त्याग देंगे कैसे परिवार का पालन करेंगे? बालक केरी धाय जो आपन जानत ना है। साहब कहते हैं कि धनी घरानों में जब बच्चे पैदा होते हैं उनको पालने के लिए नौकरानियाँ आती हैं। वह नौकरानियाँ बच्चों का पालन करती हैं, अपना नहीं मानती हैं, मोह नहीं करती हैं, लेकिन प्रेम करती हैं और पूरा काम करती हैं। इसी ढंग से जो स्वजन परिजन के साथ सुंदर बर्ताव करते हुए मोह से रहित रहेगा वही इस दशा को पा सकेगा। दुख रहित दशा सबको प्रिय है। जीवन में दुख न हो, केवल सुख हो, और उसकी एक ही जगह है, आत्म स्थित। आत्मा को पहचानो, उसको शोधो, उसके संपर्क के विकार को हटाओ, और आत्मलीन हो, आत्मसंतुष्ट हो, आत्मतृप्त हो। यही संतों, ऋषियों, मुनियों, पीरों सबका उपदेश रहा है, और यही उपदेश हम लोगों के लिए कल्याणकारी है।